लुधियाना के जमालपुर क्षेत्र में आने वाले चुनावों के मद्देनजर लोक जनशक्ति पार्टी संस्थापक रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के दिशा निर्देशों के अनुसार मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के युवा अध्यक्ष श्री संजीव थापर जी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में स्थानीय कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। मीटिंग में सीनियर लीडरशिप के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया, जिसमें पंजाब उपाध्यक्ष श्री दिलीप शर्मा जी, पंजाब उपाध्यक्ष श्री सुखविंदर सिंह संधू जी, पंजाब उपाध्यक्ष श्री हरसिमरनजीत सिंह गिल, लुधियाना पूर्वी युवा अध्यक्ष श्री विनोद कुमार और खन्ना तहसील अध्यक्ष कमलू पासवान, भूपिंदर सिंह, परवीन कालरा, गुड्डू ठाकुर और भी अन्य कार्यकर्ता प्रमुख रूप से शामिल हुए। इस मीटिंग का उद्देश्य पार्टी के सदस्यों को सक्रिय रूप से शामिल करना और उन्हें संगठन की गतिविधियों में एक नया दिशा देना था। श्री संजीव थापर ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र में पार्टी के मूल्यों और नीतियों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मीटिंग के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और संगठनात्मक शक्तियों को मजबूत करने की योजनाओं पर विचार किया गया। इस प्रकार की गतिविधियां पार्टी को अपनी ताकत बढ़ाने और अपने नेताओं के प्रति कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखें इस मीटिंग के दौरान और क्या क्या विशेष मुद्दों पर हुई। लुधियाना से संजीव कुमार शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट। संजीव थापर। सर, मैं कल हमारी मीटिंग हुई यहाँ पे जिपाल कॉलोनी में। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से स्टेट प्रेसिडेंट युवा और मेरे माननीय नेता चिराग पासवान जी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पर्ण कुमार जी के दिशा निर्देशों के तहत हमने अभी अपना पंजाब में शुरू करा है लोगों को साथ जोड़ने का अभियान। तो हम लोग घर घर जाके पार्टी के बारे में, उनकी स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, उन्हें लोगों को जोड़ रहे हैं। इसी वजह से हमने लुधियाना में कल छोटा सा प्रोग्राम रखा है। कार्यक्रम में ऐसा है सर कि लोग परेशान हो चुके हैं। क्या था कि लोगों को पहले भरोसा दिलाया गया, कई सरकारें हैं, कई एक ही बार भरोसा होता है कि हम आएंगे, हमें दीजिए, हम काम करेंगे। तो लोग आज भी परेशान थे। हमें वहाँ जाके उत्साह मिला लोगों का। लोग बदलाव फिर चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि लोगों को एक सही दिशा और एक सही सरकार और एक सही नेता मिले ताकि उनकी उम्मीदों पे खरा हो सके। सर, बात वही आ जाती है कि स्कीमें बनती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इसमें इम्प्लीमेंट कैसे, लोग स्कीम बता देते हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती। अगर वो स्कीमें सही तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए तो सर कभी भी किसी भी सरकार को यहाँ आके अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी। तो ऑटोमेटिकली लोग उस तरफ रुझान कर लेंगे अपना। हमारा रुझान कैसा है कि सर हमारे मिनिस्टर है, मंत्री हमारे कैबिनेट इसमें फूड प्रोसेसिंग के है सर, तो उसमें ढेर सारी स्कीमें हैं। लोग अवेयर है, उस पर अवेयरनेस है ही नहीं लोगों को कि उन स्कीमों का लाभ कैसे लिया जाए। तो हमारा पहला कारण यही होगा कि पंजाब में हमने देखा था काफी लंबे समय से बेरोजगारी और नशा दोनों पे आज तक किसी ने कोई कमर नहीं कसी है, ना ही कोई इस पे कुछ कर पाया है। हमारा उस पर मोटिव क्या रहेगा सर कि हम लोग जाके पहले अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करें कि जो स्कीमें गवर्नमेंट की है, जो हमारी फूड प्रोसेसिंग की स्कीमें हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जाए, उनको लाभ दिलाया जाए। मेन एजेंडा हमारा यही है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना। हम सर पंजाब में जितने जिले हैं उन हर जिले में अपना ऑफिस लगा रहे हैं। हर जिलों में हमारा एक प्रेसिडेंट रहेगा और आपके लुधियाना में और मोहाली में हम अपना हेड ऑफिस बनाएंगे, जहाँ पे भी सारी चीजें रेडी हो रही है। हम लोग देख चुके हैं सारा, और बहुत जल्दी हमारे माननीय नेताजी चिराग पासवान जी को भी हम पंजाब में बुला रहे हैं, वो भी पंजाब का दौरा करेंगे। सर चुनाव में एजेंडा सर देखिए, मैं वही सर पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है अनएम्प्लॉयमेंट का और नशे का। उस पर जो भी आता है उसी पे स्पीच लेके चला जाता है, लेकिन उस पर वर्क आज तक नहीं हुआ, हमने देखा है सर। और हमारा एजेंडा क्या रहेगा, हम तो सर इलेक्शन तो 2027 में है। हमारे नेताजी ने तो हमें अभी हुक्म देके भेजा कि भैया आप अनएम्प्लॉयमेंट पे अभी काम कीजिए। हम जाके सेमिनार करते हैं, पार्टी की तरफ से सर लगाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कुछ अच्छा अभी कर पाएंगे तो आगे सर लोगों का दिल जीत पाएंगे। सर ये चीजें सारी हाईकमांड की तरफ से आती हैं कि हमें अलग होकर इलेक्शन लड़ना है या हमें
28 में इलेक्शन लड़ना है, वो सारा चीज़ें मेरे नेता चिराग पासवान जी की तरफ से लागू होंगी। हाईकमांड जैसे हुक्म देगी, हमें तो सर वर्कर है, सेवादार है, हम सेवा करेंगे, जहाँ अच्छा होगा हम उतना अपने बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैंने कल भी वहाँ पे यही कहा कि मैं आके अगर आपसे कुछ कहूँ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है सर। हम लोग को विश्वास और यकीन रखते हैं करने पे और प्रेजेंट करने पे। तो पब्लिक से मेरा यही निवेदन है कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, किसी को कोई रोजगार करना है, किसी को गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ लेना है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम उनके लिए तरबतर खड़े हैं। मेरे नेता उनके लिए तरबतर खड़े हैं, मेरे अध्यक्ष उनके लिए हर बार रेडी तैयार खड़े हैं। किसी के साथ कोई धक्का नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने। बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी हम लोग वो हेल्प नंबर जारी करने वाले हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि मैं माननीय मंत्री जी को कहूँगा कि वो पंजाब में दौरा करें, और हम लोग कोशिश है बहुत जल्दी वो पंजाब में आएंगे सर। इस टाइम आएंगे तो सर लहर और माहौल अलग ही बन जाएगा। मैं दिलीप कुमार शर्मा और मैं दिल्ली से हूँ। अभी पंजाब में मैं पार्टी की तरफ से मैं विजिट करने आया था प्रदीप पाटिल जी के साथ। तो यहाँ पर मैंने देखा 2-3 चीज़ों को मैंने विशेष नोटिस किया है। सबसे मेन है कि यहाँ पे जगह जगह हर 100 मीटर पे दारू के ठेके लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ा क्राइम का अड्डा बन चुका है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो नशे के लत में जाएंगे, क्राइम करेंगे, क्राइम बढ़ता जाएगा, घरों में क्लेश होगा, उसके तहत माँ बाप परेशान होंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबसे पहले ये इसकी एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस गवर्नमेंट की बने, जिससे क्या कि ये जो जितने भी ठेके हैं इनकी लिमिटेशन हो और एक गाइडलाइंस जारी हो, जगह जगह ये ना हो, गलियों में ना हो, सड़कों पे हो तो वो भी एक लिमिट दायरे में हो। सबसे मेन ये है। दूसरा है कि यहाँ पे प्रशासनिक, यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लुधियाना में मैंने देखा है जगह जगह यहाँ पे तमाम पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, प्रशासन कोई साथ दे रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पे है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि किसी के खिलाफ भी किसी भी टाइम मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, और इसको रोकना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके क्राइम को बढ़ावा ये हम पुलिस खुद प्रशासन कर रहा है। तो इस पे हमें रोकना चाहिए। और दूसरा कि इससे सबको क्राइम में एफआईआर दर्ज करके जेल में डालने से सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है उसका निवारण करने से। अगर कुछ हुआ है, कोई क्राइम हुआ है तो उसकी जांच करनी चाहिए, विशेष तौर से उसके पार्टिकुलर संबंधित अधिकारी उसकी विशेष जांच करें। जांच करने के बाद अगर मुकदमा बनता है तो मुकदमा दिया जाए। ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी फंस चुके हैं, और क्राइम भी प्लेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। तो अगर कभी सरकार आई तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे। और मैं अब प्रेजेंट जो सरकार है भगवान जैसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इस पर व्यक्तिगत ध्यान दे, और हमारी मांग भी उनसे रहेगी कि प्रशासन की तरफ ध्यान दे और उन पर कार्रवाई भी किया जाए। धन्यवाद।